नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम सब के घर में भी बेटियां हैं। हम सब लोग भी एक समाज में रहते हैं, लेकिन आज के समाज की जो स्थिति है वो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आए दिन घर से बेटी का भाग जाना और आए दिन बेटियों का घर में किसी लड़कों को बुला लेना और बिस्तर पर पकड़े जाना और उनकी मार लड़कों की लड़कियों की होना, ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है। अब इस बात को देखते हुए आज समाज के लोगों का खास करके बेटी पर से भरोसा उठता जा रहा है। सरकार ने एक तरफ तो बेटी को बेटा के बराबर अधिकार देने का काम किया, लेकिन वही दूसरी तरफ बेटी जो है इस समाज में गंदगी फैलाने का काम किया। हम सब लोगों ने आरती छोटू को देखा। आरती ऐसी बेशरम लड़की जो समाज में अभी जिंदा है और समाज को एक अलग तरीके से रील बना करके अपना जीवन यापन करती है। उस मरे हुए लड़कों के नाम पे वो चैनल चल रहा है, जिस लड़कों के कारण आज पूरा परिवार जो है जेल में चले गए। अभी हाल ही का जो रिपोर्ट है आरती का कि पिताजी को फिर से वकील के द्वारा और पूरे परिवार के 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा करवा दिया गया है। अब ये बात लोगों को लगता है कि जो अच्छा हुआ कि जेल चले गए, जिसमें उनकी भाभी भी है। भाभी की एक छोटी सी बच्ची है जो नानी के पास रहती है। कितने कर्म बंद होते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को तो एक माजरा के रूप में लग रहा है। लेकिन जो माँ बाप, जो समाज इस परिस्थिति से झेल रहे हैं, उनके लिए मैं आज एक टिप्स बताने जा रहा हूँ। वो टिप्स यही है कि आपकी बेटी अगर आपके घर में है और वो बेटी आपसे दूरी बना के रहती है, आपसे बातें बहुत कम करती है, तो समझ जाना कि ये बेटी 1 से 2 साल में आपका घर छोड़ करके कहीं भाग जाएगी। गांठ बांध के रख लेना, ये लक्षण है उनका, क्योंकि आपसे दूरी बनाना समझ जाना कि ये घर में अब नहीं रहने वाली है। बच्ची जब भी स्कूल जाता हो, सबसे पहले स्कूल से आने के बाद अपनी माँ के पास, अपने पिता के पास, अपने भाई के पास जा कर के हर किसी से जो भी बातें उनके साथ हुई है, अगर नहीं बता रही है, नहीं कह रही है, तो समझ जाना कि ये बच्ची घर परिवार को एक दिन लेकर के डूब जाएगी। आज लोग जब बच्ची गलत काम करते हैं तो उस लड़की को आश्रम के सहारा लेकर के आश्रम में रख दिया जाता है ताकि वो आश्रम में सुरक्षित रह सके। लेकिन आजकल कोई भी बच्ची कहीं भी आश्रम में भी सुरक्षित नहीं दिखती है। हर दिन पेपर में, टीवी पे, न्यूज में दिख ही रहा है कि बच्ची के साथ क्या हो रहा है। इसलिए कहीं भी किसी भी आश्रम में ऐसे खुले आम अपनी बेटी को मत सौंप दें। और ऐसे अगर लक्षण है कि बेटी आपसे बातें कम कर रही है, तो ये मत समझिएगा कि बेटी सयाना हो गई। बेटी सयाना नहीं हुई है आपकी, वो बेशरम हो गई है और वो पोथी पतरा और घर के जेवर गहना लेकर के भागने की प्लानिंग में लगी हुई है। और आज लगता है कि छोटू आरती को देख करके कि प्यार करना बहुत अच्छा चीज़ है। प्यार करना अच्छा चीज़ है, मानते हैं, लेकिन अपने परिवार को दांव पे लगा करके, अपने ही परिवार को जेल में भेज करके, ये कौन सा प्यार होता है?
सबको पता है, शादी होते हैं, बच्चे होते हैं, ससुराल जाते हैं, कितने सुख मिलते हैं। हर जगह दुख होता है, क्योंकि आप एक घर से दूसरे घर में जा रहे हो। पॉलिटिक्स होंगी, क्योंकि आपके संस्कार अलग है। जिस घर में जाओगे उन लोगों के संस्कार अलग है। दोनों के संस्कार एक नहीं हो सकते हैं। माँ बेटी जो एक ही कोख से जन्मी है, उनका संस्कार एक नहीं है, तो फिर आप तो एक घर से दूसरे घर में जाने वाले हो, तो आपके संस्कार कैसे मिलेंगे। इसलिए कहीं भी किसी के संस्कार मैच नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि ये गलत है, वो गलत है। गलत सही का परिभाषा दे देना इतना आसान नहीं है। मृत्यु के बाद कानून की जो सजाएं होती है वो तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मुजरा करने का काम होता है वो शायद उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। क्योंकि आज जिनको सज़ा हो रही है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ जेंट्स के लिए सज़ा बना हुआ है, लेकिन जब मैंने सेंट्रल जेल को देखा था तो उसमें पुरुष से ज़्यादा महिलाएं सज़ा काट रही है, जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी की अच्छी अच्छी प्रोफेशनल काम करते हुए कैसी कैसी हरकतें और कैसे कैसे गलत काम करते हुए वो सब जेल की हवा खा रही है। कितना आप सोचती है कि समाज में जा कर के करना ही क्या है। समाज मुझे स्वीकार करेगा नहीं। किसी आश्रम में कहीं भी अपना जीवन यापन करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहती है, और कुछ तो ऐसा चाहती है कि इस जेल में ही अपना जीवन कट जाए, बाहर जाके क्या करेंगे। तो बेटियां को रखना घर में, या बेटी फूल सी होती है, चांद सी होती है, ये सब कहने से पहले उनके कुछ लक्षणों को पकड़ना चाहिए। कि अगर वो आपसे बातें करती है, आपको हर बात बता रही है, आपसे कोई भी बात छुपाने की प्रयास नहीं करती है, यानी आपके सामने तो अच्छा अच्छा बनती है, लेकिन आपके साइड में जा कर के कुछ और बातें करती है, या फ़ोन के संपर्क में कहीं और भी लिंक जुड़े हुए हैं, तो समझ जाना कि बच्ची घर में रहने वाली नहीं है और बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह पाएगी। ये गांठ बांध करके रख लेना, क्योंकि ये मैंने देखा हुआ है कि समाज में तरस आता है लोगों को कि फलाने ने बेटी को मार दिया, चिल्लाने ने बेटी को काट दिया। लेकिन उसकी बैकग्राउंड जब पता चलता है कि ये मार दिया, काट दिया, बस इतना तो दिखता है लोगों को, लेकिन उसके पीछे उसकी जो हरकत चल रही थी वो नहीं दिखता है। इसलिए अगर बेटियां गलत कर रही हैं तो जिस समय गलती करे उसी समय उसको सजा दो, और कड़ा से कड़ा सजा दो। इतनी आसानी में नॉर्मल प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सब कुछ बहा देगा 1 मिनट में। इसलिए सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि आज मैंने देखा है उनकी भाभी को जेल जाते हुए। जब आरती की भाभी जेल जा रही थी तो वो छोटी बच्ची माँ से लिपट नहीं रही थी और माँ को छोड़ नहीं पा रही थी। माँ अलग रो रही है और वो मात्र 3 साल की बच्ची है, और वो अपनी बच्ची को छोड़ करके जेल में जा रही है, और वो बच्ची दूसरे के हैंड ओवर किया गया कि ये बच्ची नहीं जा सकती जेल में। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे औलाद को हम क्या संरक्षण देंगे। इसलिए समाज में बेटियों है अच्छी बात है, लेकिन बहुत सतर्क और सावधानी से उनको रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम खुली छूट दे दिए, पता चला सब कुछ हवा में उड़ गए।